और इसी बीच हिंदी खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर विवादों में आई सुपरटेक सोसाइटी। सुपरटेक इको विलेज 2 में हाहाकार मच गया। गंदा पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। केमिकल वाला पानी पीने से तबीयत बिगड़ी। सफाई के बाद पूरी तरह से नहीं निकाला गया केमिकल और इस लापरवाही से 200 लोगों की जान पर आफत बन गई। तो एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में हाहाकार उस समय मच गया जब 200 लोग एक साथ बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि केमिकल वाला पानी इन लोगों ने पिया और उसके बाद से तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि एक टंकी से, जो बता दें सोसाइटी की टंकी से सप्लाई होने वाला पानी जिसे पीकर लोग बीमार पड़े। लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले यहां टंकी की सफाई हुई थी और इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन टंकी में केमिकल जो डाला गया था वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। इस टंकी में पानी भर दिया गया और यही पानी घरों में सप्लाई कर दिया गया। तो वही पानी जिसने भी पिया बीमार होता चला गया और देखते ही देखते ये नौबत आ गई कि 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सोसाइटी में हालत इस समय पर काफी खराब है और सभी लोगों ने बाहर से पानी मंगाकर पीना शुरू कर दिया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्हें मेडिकल मदद मिलना चाहिए। सोसाइटी में हालात इस समय ठीक नहीं है। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है सोसाइटी की और ऐसे में 200 लोगों की जान पर बनाई। क्यों टंकी साफ करने के लिए केमिकल डाला गया, लेकिन उसे साफ पूरी तरह से नहीं किया गया और केमिकल उसी टंकी में मौजूद था। उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया और वो पानी घरों में सप्लाई कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी प्रिया राणा इस समय लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है सोसाइटी की। 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी इस समय को बता दें कि जूझ रहे हैं वो लोग। क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया? क्या मदद मुहैया कराई गई इस समय पे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी के सामने ही हूँ, जहां पर इन सभी जो रेजिडेंट्स हैं इनका आरोप है कि यहां पर पानी की टंकियों की सफाई हुई थी 4 टावर्स की, जिसके बाद वो सफाई ठीक से नहीं होती है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और सफाई टंकियों की ठीक ना होने की वजह से यहां पर 4 टावर के लगभग 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें वॉमिटिंग, लूज मोशन, फीवर जैसी शिकायत हुई, जिसमें देखिए महिलाएं और बच्चे ज्यादा शामिल थे, जिन्हें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए इको विलेज 2 सोसाइटी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रेजिडेंट जब बीमार हुए तो यहाँ पर उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाया, क्योंकि लगातार देखिए इससे पहले भी सुपरटेक विवादों में रहा है। अगर यहाँ पर कोई खबर करने के लिए भी आता है तो आप तस्वीरों में देखेंगी तो इस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही रेजिडेंट्स का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर वो मोटा पैसा देते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलती। और अब तो सबसे बड़ी घटना ये हो जाती है कि पानी की टंकी की सफाई ठीक से ना होने की वजह से यहाँ पर 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। लोगों में आक्रोश है। साथ ही मेंटेनेंस टीम का कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वहां पर उनको सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग खुद भी एडमिट हैं और साथ ही जो पानी, दूषित पानी है, उनके सैंपल लिए जा चुके हैं, जांच के लिए वो भेजे गए हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस टीम का कहना है जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रिया, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है, आखिर इस तरह से सोसाइटी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कल मिलाया गया, उसे ठीक से साफ नहीं किया गया। जाहिर तौर पर इससे कई ज्यादा लोग बीमार भी हो सकते थे और जान भी जा सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा शामिल हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा हमें मेडिकल की जरूरत है। मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंचे। जब हमने रात में हालात देखे थे तो बहुत बस से बदतर हो चुके थे। लोग खुद अस्पतालों में गए, वहां पर एडमिट भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एकदम से बीमार हुए, कोई छोटी घटना नहीं है। 4 टावर्स की ये घटना है। और आपको तस्वीरें जैसे कि हम दिखा रहे हैं तो देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं ये सुपरटेक बिल्डिंग की, और इन्हीं में रहने वाले रेजिडेंट्स यहाँ पर जब बीमार होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश तो देखने के लिए मिलेगा ही। और इससे पहले भी लगातार सुपरटेक जो है विवादों में रहा है, चाहे हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें या इसके बेसमेंट की बात करें। तो बेसमेंट की इसकी तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे अभी, तो वहां पर इतनी कीचड़ दलदल है, वैसे ही लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और अब जब लेकिन आपने ये जिक्र किया कि इससे पहले भी सोसाइटी में शिकायतें आ चुकी हैं। मेंटेनेंस के नाम पर हजारों पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। आखिर जो सोसाइटी के लोग हैं, क्या उन्होंने पहले आवाज उठाई है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें वो सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन यहां पर सुविधाएं देने की जब बात आती है तो सोसाइटी पीछे हट जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रेजिडेंट्स बहुत बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हर वीकेंड पे धरना प्रदर्शन करते हैं, जाकर सभी लोग एक मूर्ति पर इकट्ठा होकर। लेकिन कोई भी अगर लगातार इन्होंने पत्र भी लिखे, सीएम तक को पत्र लिखे हैं, डीएम को पत्र लिखा, अथॉरिटी को पत्र लिखा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से अभी भी ये जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुपरटेक लगातार विवादों में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी घटना तब हो जाती है जब हम खुद बीमार हो जाए। इतनी रकम हमने दी, अपने आशियाने खरीदे, और उसके बाद इस तरीके की घटना होना काफी निंदनीय है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि केमिकल और ज्यादा होता तो किसी की भगवान ना करे यहाँ पर जान भी जा सकती थी। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। अभी हम लोगों से भी बातचीत करेंगे जब हम सोसाइटी में जाएंगे कि आखिर पूरी घटना घटित कैसे हुई। लेकिन रात में जब हालात देखे गए तो यहाँ पर लोगों ने बाहर से पानी मंगाना शुरू कर दिया था। बिस्लेरी की 5-5 लीटर 20-20 लीटर की बोतलें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के लिए, ताकि आगे वो बीमार ना हो। और 4 टावरों में ये सबसे ज्यादा देखा गया कि जो पानी की टंकी सफाई हुई थी वहां पर केमिकल रह गया, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिसने उस जिम्मा दिया था उन टंकियों को साफ करने का, उसको वहां पर जाकर पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही ये सुपरटेक इको विलेज 2 की यहाँ पर देखने के लिए प्रिया, लेकिन क्या इस पूरे ही घटना के बाद सोसाइटी प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या जिम्मेदारी ली कि हाँ, हमसे गलती हुई है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम रेजिडेंट से भी अभी बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडमिट अस्पताल में हुए, जिन्हें बहुत ज्यादा लूज मोशन और वॉमिटिंग की शिकायत हुई थी, वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। और देर रात की ये घटना है जहां पर देखिए लगभग 12 बजे तक यहाँ पर लोग पानी की सप्लाई बाहर से मंगाते रहे, बाहर से बिस्लेरी के पानी की बोतलें मंगाई। और उसके बाद आपको तस्वीर भी हम अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सिक्योरिटी को भी पूरी तरीके से तैनात किया गया है वहां पर, ताकि कोई भी कवरेज करने के लिए ना आए। अभी हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार वो धरना प्रदर्शन भी दे चुके हैं। और अलग अलग चीजें हैं लोगों के दिमाग में कि यहाँ पर इतना मोटा पैसा देने के बावजूद भी उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा होगा। और हर वीकेंड्स पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हैं। और वैसे ही घटना कल देर रात देखने के लिए मिली। प्रिया, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि वहां पर मीडिया को जाने से भी रोका जा रहा है, लोगों से बात करने से भी रोका जा रहा है, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को दिखाएं। तो यहाँ पर प्रबंधन सोसाइटी की तरफ से आखिर इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? यही होती है। दूसरी तरफ अगर लोग आगे आते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, तो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उन्हें रोकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तैनात सिक्योरिटी की गुंडागर्दी इस तरीके से हर बार देखने के लिए मिलती है। चाहे वो प्रदर्शन की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो हर तरीके से रोका जाता है कि किसी भी तरीके से कोई खबर ना हो। लेकिन रेजिडेंट्स जब परेशान हैं तो अपना आक्रोश और गुस्सा तो वो दिखाएंगे ही, और वो हमेशा देखने के लिए भी मिलता है। जैसा कि देखिए, कल रात में जब हुआ तो अपने आप में छोटे छोटे मासूम वो बच्चे थे जो बीमार हो गए, महिलाएं थी, उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। आप खुद ही सोचिए कि जब इस तरीके से एक साथ 200 से ज्यादा लोग जब बीमार हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल की मात्रा टंकी में ज्यादा ही रही होगी। केमिकल से वो पूरी सफाई की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि उसमें केमिकल रह गया, जिसकी वजह से वो लोग बीमार हुए हैं। और यही आरोप उन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे भी लगाया है कि उनकी लापरवाही है। हम मूलभूत सुविधाओं और मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा देते हैं, और उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं जब हो जाती हैं तो काफी वो निंदनीय घटनाएं हैं, क्योंकि ऐसे में किसी की जान भी जा सकती थी। बड़ी बड़ी टंकियां होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं लंबा समय उसे साफ करने में भी लगा था, उसमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया था। तो लोगों में आक्रोश है। लोग डॉक्टर्स के पास भी रात में पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी कि हमें जरूरत है कि मेडिकल टीम आए, हमें जरूरत है मूलभूत सुविधाओं की। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रशासन जागा और डीएम को भी ये लोग शिकायत देंगे कि इस तरीके की घटना यहाँ पर इनके साथ घटित हुई है। लेकिन जो 200 लोग बीमार हुए हैं प्रिया, क्या वो सभी खतरे से बाहर हैं? और दूसरी तरफ क्योंकि मोटी रकम वसूलते हैं ये सोसाइटी वाले, और ऐसे में ना जाने कितनी लापरवाहियां बरती जाती हैं, आखिर क्या वजह है कि अगर इतना पैसा लिया जाता है उसके बाद भी जो लोग हैं वो वंचित रहते हैं तमाम सुविधाओं से? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से लोग यहाँ वंचित हैं, क्योंकि हमने इसकी पहले भी खबर की थी। यहाँ पर इसकी सोसाइटी इतनी खंडर हो चुकी है, नीचे का बेसमेंट की वहां पर पानी भरा हुआ है,
लोग पहले से ही शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर जो पिलर हैं उन पे जो क्या कहते हैं प्लास्टर हुआ है वो झड़ने लगा है। हालांकि सुपरटेक इको विलेज देखिए नई सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत वर्षों पुरानी सोसाइटी है। और इस तरीके से जिस तरीके से वो लोग अभी हम लोग बातचीत करेंगे और भी क्या कमियां हैं सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में, वो रेजिडेंट्स की जुबानी हम खुद ही सुनेंगे। लेकिन कल की जो घटना हुई ये बहुत बड़ी घटना है कि लोग बीमार हो गए। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडमिट हैं अभी, लेकिन खतरे से फूड पॉइजनिंग उन्हें हो गई, लूज मोशंस हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग एकदम से बीमार होते हुए यहाँ पर नजर आए। जी बिल्कुल, और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये पूरा ही विषय है प्रिया। जाहिर तौर पर आप भी ग्राउंड रिपोर्ट लेती हैं, लेकिन क्या कोई प्रबंधन की तरफ से पीड़ित जो परिवार है उन्हें मुआवजा दिया गया है या समय पर एम्बुलेंस मुहैया कराई गई? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से तो कुछ नहीं किया गया। जो यहाँ पर मेंटेनेंस देखते हैं, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराया, कि चाहे एम्बुलेंस की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देखिए एकदम से घटना हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कर लोग बीमार हुए, एकदम से जैसे बम फूटता है इस तरीके से बम फूटा कि इतने लोग ज्यादा बीमार हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, किस पर ये कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने टंकी साफ करने के लिए किसी को बुलाया है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी कि वहां कोई केमिकल की मात्रा ना बचे। बिल्कुल, तो बड़ी लापरवाही प्रिया यहाँ पर बरती गई है।